वैशाली जिले के हाजीपुर मुख्यालय के दिघी स्थित आनंदी उत्सव हॉल में बिहार सांस्कृतिक विकास परिषद मुजफ्फरपुर द्वारा वर्तमान परिदृश्य में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर एक भव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर संजय पासवान ने कहा कि देखिए, दलितों का पुनर्जागरण हो और दलितों का राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान रहा है उसको याद करने की आवश्यकता है। मैं बड़ा आभारी हूँ वैशाली जिला के सांस्कृतिक परिषद का और भाई संजय जी का। इन लोगों के प्रयास से दलितों के जो नायक हैं उनको याद किया जा रहा है। आज अम्बेडकर जी को याद किया। बाद के दिनों में हमारी इच्छा है कि जगजीवन राम के नाम पे प्रोग्राम करना चाहिए, भोला पासवान शास्त्री नाम पे होना चाहिए, रामचंद्र दास के नाम पे होना चाहिए। इन प्रोग्राम, इन नायकों नायिकाओं को याद करने से दलितों में आत्मसम्मान पैदा होगा और जो नया बिहार बनाना हम लोग का है उसमें दलित समाज की बड़ी भागीदारी होनी चाहिए और होगी, तभी ये बिहार अच्छा करेगा और बिहार का जो एक उज्जवल भविष्य है वो सामने आएगा। अति विशिष्ट अतिथि धर्म जागरण के सूबेदार जी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाना इस विचार गोष्ठी का उद्देश्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत भ्रमित विचार समाज में है और ये कह देना कि डॉक्टर अंबेडकर जो है हिंदू विरोधी थे, पूर्णतः गलत है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव है, हम उसको दूर करेंगे, चूँकि भारतीय वाङ्मय में उल्लेख ही नहीं है। हाँ, और उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम और ईसाई धर्म इसलिए नहीं स्वीकार करूँगा क्योंकि ये विदेशी धर्म हैं, इनको स्वीकार करने के बाद मेरा मन विदेशी हो जाएगा, मेरी निष्ठा जो है भारत के प्रति ना रह करके अरब और इजराइल के प्रति हो जाएगी। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वास्तव में राष्ट्रवाद बढ़ता है। वहीं विशेष परिवेश कराने वाले डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि अंबेडकर के संदर्भ में शुरू से ही गलत नैरेटिव सेट किया जाता रहा है। इस सेमिनार का उद्देश्य यही है कि जो अंबेडकर का जो समग्र चिंतन था उसको आम जनता के सामने लाया जाए। अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा या संविधान के ही जनक नहीं थे। अंबेडकर ने बहुत सारे विषयों पर अपना बड़ा ही बेबाक राय दिया है। इस आज़ादी के समय जब विभाजन हुआ और मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बना तो उनका स्पष्ट मानना था कि समस्या का समाधान सही मायने में तभी होगा जब कंप्लीट हिंदू और मुस्लिम सिख का स्थानांतरण किया जाए। उसको दबा दिया गया। 370 के विरोधी थे, उसको दबा दिया गया। समान नागरिक संहिता के समर्थक थे, उसको दबा दिया गया। तो हमारी इस सेमिनार का या इस परिचर्चा का उद्देश्य यही है कि हम उन बातों को सामने लाएं जो अभी तक उसको दबाया जाता रहा है। संचालनकर्ता धर्म जागरण के जिला संयोजक डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि आज का कार्यक्रम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं उसकी आज के वर्तमान स्थिति में क्या प्रासंगिकता है, उस पर आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये विचार गोष्ठी का आयोजन में हमारे मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर संजय पासवान जी हुए, हमारे मुख्य अतिथि हुए माननीय सूबेदार जी, और इनके जो विषय प्रविष्ट जो कराएं वो हमारे हुए डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी। आज का जो कार्यक्रम रहा वो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। इसमें हमारे अभिन्न मित्र डॉक्टर US गौतम जी, हमारे मुख्य सहयोगी CA श्री विमल कुमार जी। धन्यवाद ज्ञापनकर्ता संजय कुमार सिंह ने कहा कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ अभी उसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के द्वारा जो मार्ग बताए गए थे उस मार्ग पर चल के ही देश का भविष्य है, विकास होगा, और इसी पर चर्चा हुई। इसमें चर्चा में हमारे विद्वत जन उपस्थित थे और वस्तु स्थिति यही है कि ये राम की भूमि है जहाँ माता सबरी ने अपने जूठे बेर खिलाए। उस समय कोई जात पात नहीं था, तो बाद के कालखंड में हुआ था। और अभी जो देश में
जो विरोधी शक्तियां हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, उनके लिए ये एक सबक का एक ये काम करेगा, ये परिचर्चा, और इससे जागृति होगी, जागरण होगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। विशिष्ट अतिथि बिमल कुमार ने कहा कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। इसमें जो मुख्य वक्ता थे डॉक्टर संजय जी, उन्होंने समाज में फैली विसंगतियों के बारे में बताया। अंबेडकर एक तो सूर्य है और उनकी सूर्य की सिर्फ परिभाषा देने से नहीं होगी। सूर्य के नज़दीक जितने पहुँचेंगे हम लोग, जितना सूर्य को जानेंगे, उसकी ऊपरी सतह को सिर्फ जानने से सूर्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस तरह अंबेडकर का व्यक्तित्व विशाल है, इसके बारे में प्रकाश डाला गया। समाज में आज की उनकी प्रासंगिकता को बताई गई। इसके लिए सभी मित्र मंडल जो इन्होंने इस आयोजन को आयोजित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कार्यक्रम और भी होनी चाहिए। आज का जो कार्यक्रम था वो बड़ा ही परिदृश्य के लिए, इस परिदृश्य के लिए वर्तमान कालखंड में बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेके जिस तरह का कन्फ्यूजन आम समाज में बना हुआ है, उनको सिर्फ और सिर्फ दलित उद्धारक के रूप में देखा जाता है। बस इतना ही उनके जीवन का भाव नहीं है। उनके जीवन का भाव कैसे हिंदुत्व में समाहित था, कैसे राष्ट्र में समाहित था, कैसे कितने बड़े देशभक्त थे वो, किन किन बिंदुओं पर उन्होंने अलग अलग लोगों का खंडन किया, और कैसे दलित उद्धार के साथ साथ अन्य जो उनके कार्य रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, उन सभी विषयों को भी आम समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम इस मामले में बहुत ही बढ़िया रहा है। आज आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद कि इस तरह के कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर भी होने चाहिए, और आम समाज तब बाबा साहब के विषय में सही चीज़ों को जान पाएगा। धन्यवाद। गोष्ठी में मुख्य रूप से अधिवक्ता प्रहलाद चौरसिया, शिक्षाविद प्रोफेसर दामोदर प्रसाद सिंह, सुबोध सिंह, डॉक्टर यूएस गौतम, डॉक्टर शिव बालक राय प्रभाकर के अलावा सैकड़ों लोग की गरिमामयी उपस्थिति रही।